हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आप एक यूट्यूब चैनल वीवो मोबाइल सोल्यूशन। और आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए वीवो के ही न्यू हैंडसेट जो भी मार्केट में लॉन्च हो चुका है वाई सीरीज़ का ही Y200। इसका जो हमारा ओल्ड वर्जन था वो Y100 था और Y100 की बात करें तो काफ़ी अच्छा मार्केटिंग किया इस मॉडल ने Y100 ने। तो उसी का अपडेट मॉडल वीवो ने मार्केट में लॉन्च किया Y200 और इसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस फिलहाल मार्केट में आ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि न्यू मॉडल Y100 के असेंबल और डिसेंबल का पूरा प्रोसेस सिमिलर ही है। ज़्यादा Y100 की अगर हम बात करें तो Y100 से सभी चीज़ें करीब करीब सिमिलर हैं। कुछ चीज़ें जहाँ पर हमें प्रिकॉशन रखना है तो वही चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम A to Z सारी चीज़ों को बात करें तो सब चीज़ हमारा Y100 की तरह ही सेम है। दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो भाई लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें, आप लोग के प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होंगे। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर या किसी भी तरह की प्रॉब्लम या न्यू हैंडसेट लॉन्चिंग से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं। अभी हमारे पास एक हैंडसेट है Y200, आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का। तो इस हैंडसेट के ये हमारे पास अभी है, अभी हमारे पास फिलहाल डेट कंडीशन में अभी ये भी नहीं पता कि हैंडसेट मदरबोर्ड से प्रॉब्लम है या फिर इसमें डिस्प्ले की प्रॉब्लम है या कनेक्टर या लिक्विड क्या है, ये तो ओपन करने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हर बार की तरह जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि अभी जो एंड्रॉयड फ़ोन है उनके जो बैटरी कवर होते हैं वो काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि सेंसिटिव होते हैं। तो उनको हमें डिसेंबल करने के लिए सबसे पहले हमें हीटिंग प्लेटफॉर्म पे हीट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ही निकालते हैं। और अब डायरेक्ट अगर उसको ओपनर के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं तो एडेसिव जो है उसका इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो हमारे कलर होते हैं बैटरी कवर के जो कलर होते हैं ये कलर कहीं कहीं थोड़ा फेड हो सकते हैं या पील ऑफ कलर का जो इशूज़ है वो आते हैं। तो कहीं कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है यूज़र के लिए और कहीं कहीं आपके लिए भी। तो आपको हीट करना है, हीट करने के बाद एज पर प्रोसेस जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ उसके थ्रू आपको अपने बैटरी कवर को रिमूव करना है। इसके बाद दोस्तों बैटरी कवर जैसा कि ऑलरेडी मैं रिमूव कर चुका हूँ अपने हीटिंग प्लेटफॉर्म के प्रोसेस के थ्रू। तो इसके बाद दोस्तों हम बता रहे हैं कि आगे का प्रोसेस आपको कैसे इसको डिसेंबल करना है। आपने बैटरी कवर को रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद दोस्तों सबसे पहले जो है हैंडसेट हमारा डेड है, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो सिम ट्रे है, सिम ट्रे को आपको रिमूव कर लेना है। सिम ट्रे को आपको आप डिसेंबल कर लेंगे। डिसेंबल करने के बाद दोस्तों आपको इसमें एक स्क्रू जो रिमूव करना है, स्क्रू को हमने आपको हमेशा बताया है कि सेक्शन वाइज चलेंगे। ये आपका एयरबोर्ड सेक्शन हो गया जिसको हम सब पीसीबी पार्ट बोलते हैं, ये आपका मदरबोर्ड सेक्शन मेन पीसीबी पार्ट और ये आपका बैटरी पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों तो हम इस जो हमारा एयरबोर्ड सेक्शन है इस पर आ जाते हैं। स्क्रू जब भी दोस्तों हम लोग रिमूव करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि स्क्रू रिमूव करते समय ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि स्क्रू की साइज़ को मेंटेन करें। वो चीज़ जरूर आपको ध्यान रखना होता है कि स्क्रू की जो साइज़ होता है, क्योंकि आज के समय में एंड्रॉयड फ़ोन में सबसे जो टफ काम होता है मैंने जो अभी तक देखा है वो होता है स्क्रू। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई न्यू मॉडल अगर आप ओपन कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर आपको स्क्रू साइज़ अगर आपने साइन नहीं कर पाया, उसको अगर आपने नहीं पहचान पाए तो जब आप उसको रिफिक्स करोगे, जब डिसेंबल के बाद असेंबल करोगे हैंडसेट को, तब वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर आपने गलत जगह पर गलत स्क्रू लगा दिया तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है, कोई पार्ट या कोई फंक्शनल फेलियर हो सकता है, या अब एट ए टाइम ना आए लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस भी भाई का हैंडसेट है, जिस भी जो यूज़र होगा उसको प्रॉब्लम आएगी उस हैंडसेट से रिलेटेड। इस चीज़ को दोस्तों जब भी आप असेंबल और डिसेंबल करते हैं तो स्क्रू को जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर हम बात करें अभी एयरबोर्ड सेक्शन की, तो एयरबोर्ड सेक्शन में दोस्तों टोटल 7 स्क्रू लगा है इसमें और 7 स्क्रू की जो साइज़ है वो सेम है। तो ये काफ़ी अच्छा इस पर भी उन्होंने Y100 की तरह Y200 मॉडल में भी काम किया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मदरबोर्ड सेक्शन की। अभी अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की और हार्डवेयर की वीवो के वाई सीरीज़ की, अगर इसके लिए हम बात करें तो इसमें वाई सीरीज़ की वी सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये चीज़ वीवो कंपनी काफ़ी अच्छा इस पर काम कर रही है स्क्रू को लेकर कि स्क्रू जो साइज़ है ना वो करीब करीब सब में सेम रख रही है। कहीं कहीं एक आगे स्क्रू की लेंथ कम हो जाता है, अदरवाइज़ अगर मैक्सिमम अगर हम बात करें तो स्क्रू जो साइज़ है ना वो सेम है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़िलहाल वीवो ने अपने हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट किया है। इससे क्या हो कि इजी हो जाता है आपको जब स्क्रू को असेंबल करते हैं, रिफिक्स करते हैं तो, क्योंकि ये चीज़ एक बड़ा फैक्टर होता है असेंबल और डिसेंबल करते समय स्क्रू का।
जब भी आप दोस्तों हैंडसेट में स्क्रू पे जब काम करते हैं तो स्क्रू को ओपन करते समय दोस्तों बहुत लोग होते हैं जो स्क्रू ड्राइवर, जो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर होता है उसका यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा टफ़ होता है। टफ़ इन द सेंस कि सेफ इतना नहीं होता है, क्योंकि उसमें अगर आपने ज़्यादा तेज़ अगर उसको आपने प्रेस कर दिया तो कहीं कहीं स्क्रू के साथ वो डिस्प्ले के अंदर जा सकता है स्क्रू, जिससे डिस्प्ले आपका डैमेज हो सकता है। इसलिए अगर ज़्यादातर दोस्तों हो सके, अगर आप मतलब ज़्यादा हैबिचुअल नहीं है रिपेयरिंग के, तो आप मैनुअल ही यूज करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें क्या होता है कि वो आपका जो स्क्रू ड्राइवर है ये आपके कंट्रोल में होता है, अपने अकॉर्डिंग उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा इजी होता है आपको मैनुअली स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को डिसेंबल करना। और हर बार तरह दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप हैंडसेट को डिसेंबल करें तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पॉइंट होते हैं, जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना होता है। क्योंकि जब भी आप डिसेंबल करते हैं तो ये जो अगर कैमरे होते हैं, कैमरे के लेंस होते हैं, अगर गलती से भी अगर ये आपका स्क्रू ड्राइवर अगर इसके ऊपर चला गया तो कैमरे के लेंस पर स्क्रैच आ सकता है, एक डॉट आ सकता है, तो आपके पिक्चर क्वालिटी में कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी तरह अगर स्क्रू ड्राइवर अगर कहीं गलती स्लिप करके अगर बैटरी पर आ गया तो आप जानते हैं बैटरी कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है। एक आप कह सकते हैं एज ए बारूद काम करता है बैटरी, उसका आप लोग इम्पैक्ट भी देखते होंगे, बहुत सारे वीडियोज़ भी आते हैं, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इस सब चीज़ों करते समय थोड़ा सा जब भी स्क्रू को रिमूव करते हैं, स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करते हैं, तो थोड़ा ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों अभी मैंने आपके सारे स्क्रू मैंने ओपन कर दिए हैं। स्क्रू सारे ओपन करने के बाद दोस्तों आपको ईजिली एक साइड से आपको इसको पिक करना है, कोई फोर्स नहीं लगाना होता। मैं आपको हमेशा बताता हूँ दोस्तों कि किसी भी तरह का आपको फोर्स नहीं लगाना होता है। जब भी आप हैंडसेट मोबाइल रिपेयरिंग दोस्तों कभी भी आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है उसके साथ, क्योंकि तो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है दोस्तों। जब सारे पार्ट निकल जाएँ तो आप उसको साइड में रख दें। आप देख सकते हैं निकाल। अब इसके बाद इसको निकालने के बाद एक बार आप क्रॉस चेक कर लें कि मदरबोर्ड पे कोई स्क्रू नहीं लगा है। आप एक बार इसको प्रॉपरली आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मदरबोर्ड पे स्क्रू लगे होते हैं, मदरबोर्ड को भी डिस्प्ले के साथ फिक्स किया होता है, जिसकी वजह से अगर आप नहीं देख पाते हैं उस स्क्रू को और ज़बरदस्ती आप मदरबोर्ड को अगर पिक करने लगे तो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है। तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान दे दें कि कोई स्क्रू तो मदरबोर्ड पर नहीं रह गया है, ठीक है। तो फिलहाल इस मॉडल में यहाँ पर वीवो ने अच्छा काम किया कि मदरबोर्ड में कोई स्क्रू नहीं है, और दोनों स्क्रू को मैंने रिमूव कर दिया है, मदरबोर्ड के सेक्शन को भी और एयरबोर्ड के सेक्शन को भी। और स्क्रू जो साइज़ है दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो दोनों के जो स्क्रू की साइज़ है वो दोनों में दोनों स्क्रू की साइज़ दोनों सेम है। एयरबोर्ड सेक्शन और मदरबोर्ड सेक्शन के साइज़ जो है, लेंथ की बात करें, विड्थ की बात करें, तो सब आपका सेम है। तो इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है वीवो ने फिलहाल हार्डवेयर में। इसके बाद दोस्तों हम बात में फिर सबसे पहले तो दोस्तों सारे कनेक्टर को रिमूव करेंगे, बैटरी कनेक्टर को, डिस्प्ले कनेक्टर को, एयरबोर्ड के कनेक्टर को। ये बारकोड होता है दोस्तों, इस बारकोड के थ्रू अगर ओरिजिनल डिस्प्ले लगा हुआ है हैंडसेट के साथ अगर लगा हुआ डिस्प्ले है तो इस बारकोड को स्कैन करके आप इस हैंडसेट के IMEI नंबर को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ये आपका सेंसर कनेक्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये आपका सेंसर पार्ट है। कनेक्टर साथ कभी भी ज़्यादा फोर्सफुली आपको पिक नहीं करना, अगर नहीं रिमूव हो रहा तो आप इजीली उसको फिंगर से या ओपनर के थ्रू करें, क्योंकि कनेक्टर में थोड़ा माइनर से भी अगर डेंट लगा तो वो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है हैंडसेट में, ठीक दोस्तों। तो ये हमने आपको दिखा दिया कि आपका स्क्रू प्लस कनेक्टर कैसे रिमूव होगा। इसके बाद आप इसको ईजिली आप इसको पिक कर सकते हैं, कोई भी फोर्स आपको नहीं लगाना। अगर आपको देख लेंगे कि अगर कहीं से अगर ईजिली नहीं पिक हो रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई पार्ट है जो रिफिक्स हो रहा है, जो कि आपको मदरबोर्ड को निकलने नहीं दे रहा है हैंडसेट की बॉडी से। अभी देखिए दोस्तों आपका ये जो आपका RF कनेक्टर है इसको भी आप इजीली आप रिमूव कर दें। ये आपका मदरबोर्ड, आप ये देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों मदरबोर्ड पूरी तरह से फ्रेश है, आप इसको साइड में रख दें। इसके बाद आपका ये रिसीवर है दोस्तों, आप देख सकते हैं रिसीवर फ्रेश कंडीशन में है। आपका वाइब्रेटर मोटर जो है भी फ्रेश कंडीशन में है। ये आपका मैं बैटरी भी आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट आता है कि सर आप अपने वीडियो में बैटरी को रिमूव नहीं करते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी को रिमूव करने के लिए जो आपके एडहेसिव टेप लगे होते हैं बैटरी के ऊपर, पहले आपको ये वाइट टेप को रिमूव करना होगा थोड़ा सा, और रिमूव करने के बाद जो आपका ग्रीन है, ग्रीन टेप, इसको आप थोड़ा सा पिक करेंगे। अब इसके बाद अगर इसको डायरेक्ट अगर पिक करते हैं तो एडहेसिव काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो ईजिली रिमूव नहीं होगा। और बैटरी अगर फोल्ड होता है तो आप भी जानते हैं
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए हम हमेशा आईपी का यूज़ करते हैं। आप एक ड्रॉप आईपी आप दोनों कॉर्नर पर आप इसको डाल दें। इसके बाद आप इजीली पिक कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक फिंगर से यहाँ लेना है जो आपका अंगूठा होता है, और इसको दूसरी फिंगर को आप हैंडसेट दूसरी बॉडी में लेना है, और जो ग्रीन वाला जो आपका ये टेप है इसको पकड़ के ग्रिप बनाना है, और इसको ईजिली आपको दोस्तों पिक करना है। कोई फोर्स नहीं लगाना है, ईजिली आपको पिक करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं सकती। आपकी बैटरी पूरी तरह से रिमूव, ये देख सकते हैं बैटरी पूरा फ्रेश, आपका बैटरी पूरी तरह से फ्रेश आपकी बैटरी निकल गई है। अब इसके बाद दोस्तों आपके ये कनेक्टर्स हैं, और इसके बाद अगर हम बात करें एन बोर्ड की, तो आप यहाँ से एन बोर्ड को भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी आप इस पर ट्यूजर के थ्रू ना लगे, क्योंकि इस पर कट आ गया या डेंट आ गया तो ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। इसलिए दोस्तों इसको थोड़ा ईजिली आपको इस पर काम करना होता है। थोड़ा सा कनेक्टर न्यू हैंडसेट है, थोड़ा सा कनेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है, एडहेसिव इसके स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा सा आपको निकालने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एक बार अगर हैंडसेट डिसेंबल हो, तो कोई भी हैंडसेट दोस्तों अगर एक बार डिसेंबल हो जाए तो फिर दोबारा आप उसको अगर डिसेंबल करते हैं तो इजीली आपका वो रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, ये आप दोस्तों देख सकते हैं आपका ईयरबड भी पूरा रिमूव हो गया है यहाँ पर डिस्प्ले। तो अब यहाँ से दोस्तों आपको जो भी पार्ट अगर आपको चेंज करना है, कोई भी न्यू पार्ट अगर आपको चेंज करना है या किसी पार्ट को क्लीन करके ओके करना है, आप चेक कर सकते हैं। आपका ये एयरबोर्ड सेक्शन हो गया, ये आपका चार्जिंग कनेक्टर पूरा ओके है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं इसको माइनस और क्लीन कर सकते हैं। यहाँ सब सारे पार्ट को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आप इस एडहेसिव को रिमूव करके आप ये जो आपका जो एफ बोर्ड है, ये एन बोर्ड टू मदरबोर्ड, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। ये आपका एफ बोर्ड है जो कि इजीली आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। ये आपका लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को आपको पिक करके इसको रिमूव करना है, और इस कनेक्टर को आपको रिमूव करके यहाँ से और इसको आप पिक कर सकते हैं। तो इजीली आपके यहाँ से कनेक्टर निकल जाएगा। ये मोटर है, ये आपका रिसीवर है, यहाँ से आपका इजीली ये रिसीवर मोटर सारे चीज़ निकल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी पार्ट आपको न्यू डिस्प्ले डालना है, मदरबोर्ड डालना है, बैटरी को आपको डिसेंबल करके न्यू असेंबल करना है, बैटरी भी यहाँ से आप इस प्रोसेस के थ्रू आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका टोटली डिसेंबल का प्रोसेस। अब आपको असेंबल कैसे करना है उसका भी प्रोसेस ही है दोस्तों। कभी भी आप जल्दबाजी ना करें कि पहले आप मदरबोर्ड लगा दें फिर आप एयरबोर्ड लगाएं फिर बैटरी लगाएं, ऐसा नहीं है। इसको भी आप स्टेप बाय स्टेप चलें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये एयरबोर्ड सेक्शन है, इसको आप फिक्स करें। अगर आप डिस्प्ले चेंज करते हैं, डिस्प्ले चेंज करने के बाद आपको उस पर सबसे पहले दोस्तों आप लोग न्यू डिस्प्ले पे आप पहले एयरबोर्ड को फिक्स करें। एयरबोर्ड को फिक्स करने के लिए जो डिस्प्ले का कनेक्टर है इसको आप पहले इसके अंदर इंसर्ट कर लें। इंसर्ट करने ध्यान रहे कि जो आपका कनेक्टर है वो आपका अंदर नहीं फिक्स होना चाहिए, वो डैमेज हो सकते हैं। मैंने बताया दोस्तों कि जो मोबाइल पार्ट जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, एक भी क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टों से बने होते हैं। उनका हर एक जो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे यहाँ पर पार्ट लगे हुए हैं, ये सब चीज़। तो सभी पार्टों का ना कुछ वर्क होता है। आप देखिए छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पर, तो वो इन सभी पार्टों का ना कोई ना कोई फंक्शन होता है, कोई ना कोई वर्क है। अगर एक भी पार्ट पर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है, हल्का भी डेंट लगता है, तो डिफरेंटली आपके फंक्शन में जो भी फंक्शन है आपके मोबाइल में कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जब भी आप इसको फिक्स करें एयरबोर्ड को, तो आप यहाँ पर जरूर चीज़ देखें जो आपका सेंसर है, ये कॉलिंग सेंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिंगरप्रिंट सेंसर, तो उसको दोस्तों रिमूव कर लें पहले। पहले आप डिस्प्ले कनेक्टर को फिक्स करें। डिस्प्ले कनेक्टर को फिक्स करने के बाद दोस्तों आपको जल्दबाजी दोस्तों किसी चीज़ में भी नहीं करना है, मैं पहले ही बताता हूँ हमेशा। इसके बाद आपका जब एयरबोर्ड सेक्शन जब आपका फिक्स हो जाए, इसके बाद आपको 1 बाय 1 सारे कनेक्टर को आपको फिक्स करना, लाइक जैसे डिस्प्ले कनेक्टर, सेंसर कनेक्टर, और जब कनेक्टर साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करना। जानते हैं आप सब लोग जो थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं, तो अगर कनेक्टर में अगर हल्का भी अगर जो आपके कनेक्टर हैं अगर हल्का भी अगर आपका डैमेज हुआ तो उस पार्ट से प्रॉब्लम वो 100% आनी है। और अब जानते हैं कि L4 लेवल पे कोई काम करता नहीं, तो फिर आपके लिए ज़्यादा टफ हो जाएगा।
तो दोस्तों कभी भी अगर आप इसको असेंबल या डिसेंबल का प्रोसेस करते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है इन सब चीज़ों को लेकर। ये देखिए जो आपका RF कनेक्टर लगा हुआ है इसको दोस्तों आपको थोड़ा सा इजीली आपको यहाँ से पिक करना है, अदरवाइज़ ये आपका देखिए वाइट कनेक्टर जो आपको दोस्तों आपको दिखा दूँ यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर इसको आपको इनसाइड से आपको लेना है, अदरवाइज़ ये कनेक्टर जो डैमेज हो सकता है। जो कनेक्टर दोस्तों ये जो RF कनेक्टर है इसको आपको नीचे से आपको इसको पिक करना है और यहाँ पर देखिए स्पेस बना हुआ है, तो इस स्पेस के थ्रू आपको इसको फिक्स करना है। अब फिक्स करने के बाद इजीली अब ये आपका फिक्स हो गया दोस्तों। आपको जल्दबाजी दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ कि जल्दबाजी आपको किसी भी चीज़ में नहीं करना है। सभी कनेक्टर को फिक्स करना है। ये आपके जो साइड में आपका ब्लैक टेप है ये आपका ये जो कनेक्टर होते हैं इनको सपोर्ट के लिए दिया गया है कि आपका इजीली आपका पूरी तरह से ये फिक्स हो जाए। उसके बाद इस टेप को आपको फिक्स करना है इजीली। अब इसके बाद आप लोग दोस्तों जो मदरबोर्ड है इसको आपको फिक्स करना है, मदरबोर्ड को लेना है और इजीली आपको मदरबोर्ड को जब भी लगाना है तो आप रिस्ट बैंड का ज़रूर यूज़ करें, अदरवाइज़ शॉर्टिंग होने के चांसेस बना रहता है, क्योंकि जानते हैं छोटे छोटे पार्ट होते हैं कभी भी शॉर्ट कर सकते हैं। कोई भी पार्ट को ज़्यादा फोर्सफुली प्रेस नहीं करना है, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम हो सकता है। फिर कनेक्टर को आप फिक्स करें। इसके बाद जो आपके ये RF केबल हैं, RF केबल को आपको यहाँ पर फिक्स करना है। इसके बाद आपको जो सेकेंड RF केबल है इसको आपको यहाँ पर ले जाकर इसके कनेक्टर पे आपको इसको दोस्तों रिफिक्स करना है। और जब भी आप रिपेयर करें दोस्तों तो छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान रखें। आप लोग जानते हैं दोस्तों मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपना बेसिकली सिर्फ असेंबल और डिसेंबल से रिलेटेड ही जो वीडियो मैं इस पे लाता हूँ, और वो भी सिर्फ वीवो मोबाइल के ही। तो दोस्तों अगर आप लोग को हार्डवेयर से किसी भी तरह अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सभी चीज़ के प्रॉब्लम का सलूशन आप लोग प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद दोस्तों एयन बोर्ड और मदरबोर्ड फिक्स होने के बाद दोस्तों आपको जो काम करना है वो काम करना है दोस्तों डिस्प्ले बैटरी पर। तो बैटरी को लगाने का सही तरीका दोस्तों बस इतना है कि जो टेप होता है आप लोग देखा है, इस टेप को फिक्स करें। अगर ये टेप और ख़राब हो चुका है तो आपको पास अगर न्यू टेप है तो न्यू टेप को लगाने के लिए दोस्तों पहले ये जो आपका छोटा सा पार्ट होता है इसको आप देखिए यहाँ से आप इसको फिक्स करके यहाँ लगाएंगे। मेक श्योर दोस्तों कि आपका ये फ्रंट पे होना चाहिए, तभी आप इसको इजीली पिक कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा टेप होता है तो उस टेप को आपको यहाँ पर फिक्स करना है और ऐसे फिक्स करके ग्रिप ला के ये जो ग्रिप है ये जो आप देख सकते हैं इसमें होल है, इस होल में आपको ग्रीन वाले को आपको फिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इजीली आपको ये चीज़ फिक्स करना है। ये आपका इजीली आपका ये चीज़ फिक्स हो जाएगा।
बैटरी को थोड़ा सा दोस्तों, हमें बैटरी को असेंबल करते समय कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है, क्योंकि बैटरी बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो बैटरी के साथ थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है। अब ये आपका बैटरी फिक्स हो जाए, बैटरी फिक्स होने के बाद आप इसके कनेक्टर को फिक्स कर दें। कनेक्टर फिक्स हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको एयरबोर्ड सेक्शन के जो आपका स्पीकर पार्ट है, स्पीकर पार्ट को आपको फिक्स करना है। कोई ज़बरदस्ती नहीं करना आपको, इजीली आपको ये फिक्स हो जाएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना। इसके बाद दोस्तों आपको जो मदरबोर्ड सेक्शन का जो प्रोटेक्शन पार्ट है, प्रोटेक्टिव प्लेट, आप इसको ईजिली आप इसको फिक्स कर सकते हैं। सिर्फ आपको ग्रिप जो है इसको आपको एज पर फिक्स करना है। इसके बाद आप स्क्रू ड्राइवर थ्रू स्क्रू से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, जब भी आप रिपेयर करें दोस्तों, तो स्क्रू ड्राइवर मेक श्योर कि आपका मैग्नेटिक होना चाहिए। अगर मैग्नेट उसमें नहीं है, यहाँ पर अगर मैग्नेट का पावर नहीं है, तो आप उसको जरूर मैग्नेटिक पावर बना लें। अदरवाइज स्क्रू को असेंबल करते समय स्क्रू स्लिप हो सकता है, स्क्रू प्रॉपर्ली ग्रिप नहीं बना पाएगा स्क्रू ड्राइवर के साथ, तो वो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो जब भी आप रिपेयर करें तो जो आपका स्क्रू ड्राइवर है वो मेक श्योर कि आपका मैग्नेटिक ही होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको रिपेयर करते समय ईजी होगा। तो इस मॉडल की अगर हम दोस्तों बात करें बेसिकली, अगर असेंबल और डिसेंबल की प्रोसेस की, हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो बहुत इजी है, सिमिलर ही है Y100 की तरह, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जैसे आपने Y100 में किया है, जो पार्ट जहाँ पर हैं, जो चीज़ें, जो स्क्रू ड्राइवर स्क्रू जो यूज हुए, सेम आपको 200 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हार्डवेयर से रिलेटेड, तो वीवो कंपनी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है यहाँ पर, कि Y100 की तरह ही आपको Y200 में भी आपको यहाँ पर सेम चीज़ दिया है। तो यहाँ पर जो हमारे भाई लोग रिपेयर करते हैं या जो यूज़र रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ भी टफ नहीं होगा इस मॉडल के साथ। अगर उन्होंने Y100 को कभी ओपन किया है, उस पर अगर काम किया है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग Y200 पर भी ईजिली आप काम कर सकते हो, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सेम है। मैंने जो अभी तक देखा फिलहाल, तो आपका सेम है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है फिलहाल Y100 Y200 के हार्डवेयर में। रिपेयरिंग से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो और मार्केट रिस्पांस की बात करें इस हैंडसेट के, अगर हार्डवेयर या फिर फंक्शन के इसके जो रिस्पांस की अगर बात करें, तो काफ़ी अच्छा फिलहाल इसका मार्केट में इसकी रिस्पांस रहा है। यूजर के थ्रू बात करें तो उनका काफ़ी अच्छा फीडबैक आया है, और आप साइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिव्यू है फिलहाल इस हैंडसेट का। Y100 का भी काफ़ी अच्छा रिव्यू था, और Y200 का भी फिलहाल अभी तक का जो रिव्यूज़ हैं यूजर के साइड से, तो उनके साइड से काफ़ी अच्छा इस रिस्पांस है फिलहाल मार्केट में। तो आप लोग भी देख सकते हैं, ये मॉडल काफ़ी अच्छा फिलहाल अभी अच्छा मार्केटिंग कर भी रहा है वीवो का ये मॉडल। और हार्डवेयर से रिलेटेड भी आज मैंने बता दिया आप लोगों को। तो बहुत जो भाई लोग भी रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं घर पर ही, तो मैंने बताया कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, वो इक्विपमेंट वगैरह परचेस कर सके और अपने घर पर ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो दोस्तों मैं बता दूँ एक चीज़ यहाँ पर, कि अगर कभी आपका डिस्प्ले डैमेज आता है या कुछ भी, तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे कैसे आपको डिसेंबल करना है। तो अगर आप जैसे एक डिस्प्ले की बात करूं, लोकल मार्केट के डिस्प्ले की बात करूं, तो अगर ओरिजिनल प्राइस अगर हम एक डिस्प्ले की बात करें तो 5,000 है, तो डेफिनेटली मार्केट में वो कम से कम 3,000 3,500 तक मिलता है, वो आपसे इतना चार्ज करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप परचेस करके, मान लीजिए 3,000 3,500 आपसे चार्ज कर रहे हैं, अगर आपने उसको 2,000 में भी परचेस कर लिया डिस्प्ले, और उसको ला के अपने घर पर भी इस तरह से, अगर आप जैसे स्टेप बाई स्टेप मैं प्रोसेस बताता हूँ, उस प्रोसेस के थ्रू अगर आप उसको डिसेंबल करके और उस डिस्प्ले को लगाते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों एक डिस्प्ले में आपका, अगर लोकल मार्केट का भी यूज करते हैं, तो 1,000 से 1,500 रुपये आपके बच जाएंगे। और इससे क्या होगा कि आपके अंदर स्किल्स भी आ जाएगा दोस्तों, कि आप इजीली उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आप लोग इसके थ्रू कर सकते हैं, और अपने घर पे ही अपने मोबाइल का देखभाल कर सकते हैं, उसके मेंटेनेंस का भी ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा असेंबल और डिसेंबल का प्रोसेस Y200 मॉडल। यहाँ पर इसको आप पूरी तरह से ग्रिप बना सकते हैं, इसको प्रॉपर्ली मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों आप बैटरी कवर को फिक्स करना, और बैटरी कवर को फिक्स करने के बाद इसकी एडहेसिव टेप आता है दोस्तों, डबल साइड एडहेसिव टेप, जो कि साइड में लगता है। मैं दिखा दूँ आपको, ये टेप होता है, इसको प्रॉपर्ली क्लीन करके, और एडहेसिव टेप आप दोनों साइड जो होते हैं डबल साइड, उसको आप फिक्स करके यहाँ पर बैटरी कवर को आप फिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद आपको दोस्तों लास्ट में आपको सिम ट्रे अपना फिक्स कर दें।
सिम टेप लगाते समय दोस्तों ध्यान रखें, जो होल साइज होता है उसको होल साइज की तरह ही लगाएं, क्योंकि अगर आप अपोजिट लगाते हैं तो अंदर जो सिम ट्रे कनेक्टर वो डैमेज हो सकता है। इसकी वजह से आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी, नेटवर्क नहीं आएगा, नेटवर्क फाइंड नहीं होगा, नेटवर्क असाइन नहीं हो पाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो दोस्तों ये रहा आज Y200 वीवो के ही Y200 मॉडल का पूरा प्रोसेस असेंबल और डिसेंबल का। तो दोस्तों आप लोगों का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत जल्द दोस्तों मैं एक दूसरी वीडियो से लेकर आप लोगों तक आता हूँ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।